सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय पवन सुत हनुमान की। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज। आज कुछ वैदिक और ज्ञानवर्धक बातें, कुछ प्रश्न लोगों के मन में आए। उन्होंने प्रश्न किया मुझसे, एक डर की भावना से या कुंठित भावना से, जैसा भी है, हर व्यक्ति के मन में ये संशय रहता है। देखिए, हम कार्य करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति भावना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर व्यक्ति के मन में रहता है कि ये जन्म जो मिला है, इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में आने के लिए कि एक बार अवसर मिले। लेकिन होता क्या है कि हम इस अवसर को पाने के बाद में मद में, लोभ में भूल जाते हैं। देखिए, 9 महीने मां के गर्भ में बच्चा रहता है और सीधा कनेक्शन ईश्वर से, भगवान प्रभु से रहता है, और कहता है, उस रो नरक में रहकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे इस नरक से मुक्ति दें। मैं अपने जीवन काल में जब तक पृथ्वी पर मृत्युलोक में रहूंगा, आपके नाम का सुमिरन करूंगा। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य इन चीजों को भूल जाता है। तो एक डर रहता है कि हमारा जन्म कैसा होगा, मरने के बाद हम किस योनि में जाएंगे, होगा भी या नहीं होगा पूर्व जन्म। तो ये आप ध्यान कर लें, प्रकृति में कोई भी चीज समाप्त वस्तु नहीं होती है। वो चाहे कीट पतंगा हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सूखा हो, पेड़ पौधे हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, चंद्र सूर्य, कोई भी चीज हो, उसकी पुनरावृत्ति होती है। जो समाप्त होता है वो पुनः जन्म लेता है। अब सभी प्रकार से मनुष्य मर करके जन्म लेता है, लेकिन कैसे? अपने संचित धन, चित्त संचित धन। क्या है चित्त संचित धन? ये रुपया नहीं है, कर्म है, भक्ति है। भक्ति कैसी? कई लोग भक्ति करते हैं तन से, कुछ मन से, उनको प्राप्त नहीं होती। भक्ति तन और मन दोनों को ईश्वर के साथ जोड़कर होती है। आप अपने अच्छे बुरे कर्म के अनुसार ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। आत्मा भी आपके अच्छे और बुरे कर्मों अनुसार शरीर का त्याग करती है। अगर आपके बुरे कर्म हैं बहुत ही खराब, आपने जीवन भर मदमोह में, लोभ में, ईर्ष्या, छल कपट में जीवन व्यतीत किया है, तो आत्मा का जो निकाश होता है मृत्यु के समय बड़ा कष्टदायक, गुदा द्वार या लिंग द्वार से। आप कीट पतंग, खटमल, मच्छर इन योनियों में पैदा होते हैं, गंदगी में रहते हैं, मलमूत्र में, गोबर में, गंदगी में, नाली में तड़प रहे हैं और मन में ये विचार कर रहे हैं। उस समय देखिए, तत्काल व्यक्ति नहीं सोचता है, धन के लोभ में नहीं सोचता है, लेकिन जब कष्ट में होता है व्यक्ति, तब ईश्वर को ध्यान करता है, हे प्रभु, मैंने ये गलती की कि आज मैं इस योनि में हूं। ऐसा हम क्यों करें? हम पहले से ही सावधान हो, हरि सुमिरन करें, अच्छे कर्म करें। मुख से अगर प्राण निकलता है, आत्मा निकलती है,
तो सांप और बिच्छू की योनि में जाती है। विषैले सांप बिच्छू की, और नाक से अगर निकलती तो दो स्वर होते, चंद्र स्वर सूर्य स्वर। तो चंद्र स्वर तमोगुणी और सूर्य स्वर सतोगुणी होता है। और नेत्र से निकलती है तो जल प्राणी होता है, जैसे मछली, कछुआ। कान से अंतरिक्ष में विचरण करने वाले पशु पक्षी, चिड़िया, कौआ। अच्छा कर्म किया आपने, हरि सुमरन किया, भगवान को ध्यान किया, ईश्वर के श्री चरणों में मन लगाया, गरीबों की सहायता की, असहायों की मदद की, सत विचार मन में रखा, किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष छल कपट नहीं, तो ब्रह्मांड से प्राण निकलता है, आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देखिए, अपने कर्म को प्रभु श्री राम ने भी और भीष्म पितामह ने भी भोगा। से सैया पर पड़े थे, भगवान कृष्ण पहुंचे, बोले हे प्रभु, ये किस कर्म का, बुरे कर्म का परिणाम है कि मैं आज शेष सैया पर पड़ा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया भीष्म पितामह को कि 7 जन्म पूर्व आप युवराज थे, घूमने निकले थे वन में, और एक अधमरा सांप पड़ा हुआ था। आपने तलवार की नोक से उठाकर उसको नागफनी के कांटों पर फेंक दिया। वो काफी समय तक उसी में तड़पता रहा, नागफनी के कांटों पर, और प्राणों को त्यागा। तो पूर्वार्ध का जो कर्म होता है वो 7 जन्म तक आपको भोगना है। ये ध्यान रखिएगा कि छुटकारा नहीं मिलता है। कहीं भी आपके बुरे कर्म इस जन्म के अगर बच गए तो 7 जन्मों तक भोगना है। तो इन कष्टों से छुटकारे के लिए अच्छा कर्म करें। बहुत से लोग पूजा करते हैं, यूट्यूब पे डालेंगे, वीडियो बनाएंगे, क्लिप डालेंगे। ये दिखावे की पूजा है। पूजन ईश्वर हरिनाम सुमिरन गुप्त होता है, दिखावे का नहीं। यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे, हाँ देखिए मैं पूजा कर रहा हूं, इतने ब्राह्मण मेरे साथ बैठे हैं, मैं कितने मन से पूजा कर रहा हूं। ये मन का पूजन नहीं है, ये तो दिखावे का पूजन है कि दिखा रहे हो कि मेरे पास इतना धन है, इतना मैं खर्च कर रहा हूं ईश्वर के लिए। ईश्वर को दिखा रहा हूं कि देखो प्रभु, मैं इतना आपके ऊपर खर्चा कर रहा हूं। क्यों? कि जो इतना कर रहा हूं तो दो उसका दुगना। ये लोग मन में भक्ति हो, सूरदास, मीरा, कबीरदास, तुलसीदास, हरिहरदास, चैतन्य महाप्रभु जैसी, कोई लोभ नहीं, कोई विकार नहीं। हरि सुमिरन एक नाम जगत में, जिससे बेड़ा पार हुआ। तो ये बताने का अर्थ यह है कि आप समझें, अच्छे कर्मों को करें जिससे योनि अच्छी मिले, पुनः मनुष्य योनि में आए, देव योनि में आए, मोक्ष को प्राप्त हो, मरते समय कष्ट ना हो। नहीं तो सोचिए, बुरे कर्मों में आत्मा जब निकलती है तो उस क्षण को याद करें अभी से। युवावस्था का अभिमान ना करें कि बल है, बल को क्षीण होने में एक क्षण लगता है, एक समय का भरोसा नहीं। तो कैसे इस शरीर के बल का भरोसा कर रहे हो? ये तो ईश्वर की उधार दी हुई योनि है, आपकी नहीं है। इस बुलावे में मत रहना कि ये मेरी है, ये उस ईश्वर की है, प्रभु श्री राम की दी हुई, उधार दी हुई योनि है कि लो, और इसको धीरे धीरे हरि नाम में खर्च करो। हरि नाम संकीर्तन करके खर्च करो। भुलावे में न रहो कि ये मेरी है, ये तुम्हारी नहीं है, ये तो उसकी है, उसने उधार दिया है, जब चाहेगा चुकता कर लेगा। लाओ, वापस लाओ। क्यों? क्योंकि तुम तो मेरे इस दिए धन को बुरे कर्मों में खर्च कर रहे हो ना।
तो मैंने इसलिए नहीं दिया है, तो इस धन को वापस करो। ऐसा कार्य करो कि ये धन संचित रहे, बढ़े, घटे नहीं। बुरे कर्मों से आयु रूपी धन घटता है, अच्छे कर्मों से आयु रूपी धन बढ़ता है। तो अच्छे कार्य करिए, हरिनाम संकीर्तन में मन लगाएं, प्रभु का नाम लें। कहा है किसी ने कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, और छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, और न तू कुछ ले पाएगा। देखिए आ गया यहाँ पर कि ये जो महल अटारी बनाते हो, जो धन संचय करते हो, यहीं पर इसका जो है ब्रेकअप है। जैसे 1 से 100 की गिनती पूरी हुई, 99 पे ब्रेक हो जाएगा, ये नहीं जाएगा। जाएगा क्या कि नाम हरि का साथ जाएगा, और तो कुछ ना ले पाएगा। राग द्वेष में हरि बिसरायो, भूल के ये सब जन्म गवायो। सुमिरन की है साची कमाई, और झूठी जग की सब है सगाई। कि सुमिरन की है साची कमाई, हरि नाम कीर्तन की कमाई सच्ची कमाई है, और झूठी है जग की सब ये सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो इस भुलावे को त्याग दो। आज वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य कि आपके मन का जो डर है ये हट जाए। सोचिए, विचारिए, चिंतन और मनन करिए कि प्रभु से लगाकर प्रीत, प्रभु से लगाकर प्रीत मैं जग में सुख को पाऊं। प्रभु से लगाकर प्रीत, हरि से लगाकर प्रीत मैं जग में सुख को पाऊं। तो इस उधार मिले तन को सत्य में खर्च करें, धर्म में खर्च करें, सत्संग में खर्च करें, ज्यादा समय सत्संग में बिताएं। ये नहीं कहता हूं कार्य छोड़ दें, परिवार है उनके भरण पोषण के लिए कार्य करें, कर्म करें, लेकिन जो समय मिले उसको सत्संग में लगाएं, सत्य के संग में लगाएं। कार्य को करते हुए हरि सुमिरन करते रहें। मन ही मन में, ये भी नहीं कि आप जोर जोर चिल्लाएं श्री राम जय राम जय जय राम। मन में अपने अंदर ही अंदर जप को करते रहें। जप गुप्त होना चाहिए तो ज्यादा लाभ मिलता है। चलते फिरते उठते बैठते कि एक सत्य थे, प्रभु भक्त थे, निरंतर श्री राम जय जय राम। सोते भी रहे तो रोए से उनकी आवाज आती थी, हरि कीर्तन की, हरि धुन की। तो ऐसी लगन लगाएं। लगन लागी रामा तेरे चरणन में। तो कहने का आज के वीडियो का तात्पर्य, आज कहने का ये मेरा मुख्य उद्देश्य कि आएं और प्रभु से जुड़ें, सत्काम से जुड़ें, सत्य कर्म से जुड़ें, ईश्वर में मन लगाकर अपने कष्टों का निवारण करें और मोक्ष को प्राप्त हो, सुख प्राप्ति मिले। हरि से जुड़ करके, भगवत भजन सत्संग से जुड़ करके सारे कष्ट का निवारण हो। आप प्रसन्नचित रहें, भाव प्रफुल्लित रहे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो आप सबका मैं अयोध्या से रविंद्र ओझा जी महाराज स्वागत करता हूं सत्संग में, हरि कीर्तन में, हरि भजन में, हरि ध्यान में। आइए और प्रभु के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। मन से विकार हटाकर प्रभु से जुड़ें, श्री राम से जुड़ें, जिनसे जुड़ करके आदिदेव महादेव, जगत गुरु शंकराचार्य, ये सब चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, कबीरदास, इन सब की जीवन मोक्ष को प्राप्त। भगवान भोलेनाथ इसी श्री राम नाम में व्यक्ति को सीधे वैकुंठ लोक भेजते हैं। जो काशी में रहता है, प्रभु का नाम लेता है, श्री राम का नाम भजता है, उसको आदिदेव महादेव मोक्ष वैकुंठ धाम भेजते हैं। तो प्रभु भोलेनाथ जैसा चिंतन मनन करें, प्रभु में ध्यान लगाएं। आप सबका स्वागत है हृदय से। इन वैदिक विचारों में, इन वैदिक भावनाओं में, प्रभु श्री राम के श्री चरणों में आएं और प्रभु का ध्यान करें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोग से विदा लेता हूं अयोध्या से। लेकिन फिर एक बार निवेदन करूंगा, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य भक्तों को ज्ञानपूर्वक वैदिक बातें मिल सकें और वो भी अपने इस कष्टपूर्ण जीवन से हरिनाम संकीर्तन करके मुक्ति पाए, उनका भी जीवन सुखमय। अब मैं चलूंगा फिर एक नए वीडियो के साथ, नए वैदिक विचारों के साथ आप लोग के सम्मुख आऊंगा। मेरी बातों को ग्रहण करें, अनावश्यक इधर उधर ना भटके। बाकी जैसी आप लोग की इच्छा। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली की जय।